अभी पिछली वीडियो में हमने बताया कि आज़ाद अधिकार सेना के मूल सिद्धांत, मूल उद्देश्य क्या हैं और क्या है आज़ाद अधिकार सेना। हमने यह बताया कि इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध है। हमने यह बताया कि हम किसी एक पार्टी या कथित इज्म के साथ या विरोध में नहीं हैं। हम हर उस अन्याय के विरोध में हैं जो नागरिकों के साथ होता है। हम हर उस अत्याचार के विरोध में हैं, हर उस भ्रष्टाचार के विरोध में हैं जो व्यवस्था के साथ होता है। अब आप और हम सभी देख रहे हैं कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को कहती है कि वह भ्रष्टाचारी है, वह अत्याचारी है, वह अन्यायी है, लेकिन बेहद कष्ट होता है यह देखकर कि अपने अपने समय में ये सभी पार्टियां लगभग वही काम कर रही हैं, करती दिख रही हैं जिसके लिए वह दूसरों को आरोपित कर रही हैं। अगर हम कुछ प्रमुख पार्टियों को लें, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अब यह राष्ट्रीय स्तर पे हैं इस समय, बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियां। लेकिन सबसे आश्चर्य तब होता है जब आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी, जो व्यवस्था को परिवर्तित करने के नाम पे उत्पन्न हुई, आज स्वयं व्यवस्था का अंग बनके उन सारे कार्यों को करने लग रही है, कर रही है, करती दिख रही है जिसका कथित रूप से विरोध इनके द्वारा किया जाना था। मुझे याद है उस समय मैं सेवा में था और तमाम हमारे जैसे लोग भी, अन्य तमाम लोग जो एक्टिविस्ट थे, थिंकर थे, फिलोसोफर थे, समाज की बेहतरी के लिए काम करना चाह रहे थे, उनमें एक रे ऑफ होप, आशा की किरण आम आदमी पार्टी के रूप में दिखी थी। आम आदमी पार्टी ने तमाम बड़ी बड़ी बातें कही थी। उनमें एक बात उन्होंने कही थी, पारदर्शिता। अरविंद केजरीवाल एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे। उस दौरान यदा कदा हमारी भी उनसे मुलाकात और बातचीत होती रहती थी, क्योंकि मैं भी कुछ कहीं ना कहीं एक आरटीआई और सोशल एक्टिविस्ट था। मेरी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर से भी उनकी मुलाकातें यदा कदा हुई, तो वह व्यवस्था के बुनियादी परिवर्तन की बात करते थे। आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ तब एक एक बात पारदर्शी रखे जाने की चर्चा हुई, प्रयास हुए। पार्टी का नाम क्या होगा, पार्टी के दायित्व क्या होंगे, पार्टी में पद क्या होगा, पार्टी का रेवेन्यू कैसे आएगा, पार्टी को जो डोनेशंस आएंगे, चंदे आएंगे, वो सार्वजनिक होंगे। श्री केजरीवाल का बेंगलोर जाना, भोपाल जाना, वहाँ लोगों के साथ लंच या डिनर करना, उसमें 10,000 20,000 रुपये प्रति थाली की बात कहना, उन सभी चंदों को वेबसाइट पे प्रस्तुत करना, तमाम बातें थीं। पहली बार जब उन्होंने टिकट दिया तो उसकी प्रक्रिया भी अत्यंत ही पारदर्शी रखी। एक एक जगह के लिए टिकट इनवाइट किए गए, लोगों को कहा गया कि आप टिकट के लिए नामांकन करें। लोगों ने नामांकन किए। संभवतः कुछ हद तक पारदर्शी ढंग से किसको टिकट दिया, किसको नहीं दिया, उसको विश्लेषित किया गया और उन तथ्यों को वेबसाइट पे रखा गया। यह सब करने के बाद ही आम आदमी पार्टी ने पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर करने का प्रयास किया था। पार्टी के अंदर लोकपाल हो, लोकपाल कैसे कार्य करे, इन सभी बिंदुओं पर उन्होंने कार्य किया था। कुल मिला के
जिसको कॉपी बुक स्टाइल बोलते हैं, किस तरह से होना चाहिए। हमारे समय में एक बैट्समैन थे जॉफ बॉयकॉट, उन्हें कॉपी बुक बैट्समैन कहते थे। जैसे खेलना चाहिए वैसे खेलते थे। उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी उस ढंग से कार्य कर रही थी जैसे होना चाहिए, पारदर्शी और उत्तरदायी ढंग से। लेकिन आप और हम सभी जानते हैं, पिछले अब तो संभवतः करीब 15 वर्षों से यह पार्टी ताकत में है, सत्ता में है, लेकिन कुछ समय बाद इस पार्टी के सारे बुनियादी सिद्धांत पूरी तरह से विलुप्त हो गए। अब सिर्फ पार्टी और उसके नुमाइंदा और उसके चाहने वाले ही दिन भर अपना राग अलापते हैं कि हम ईमानदार हैं। एक नया शब्द निकाल लिया, हम कट्टर ईमानदार हैं। कट्टर ईमानदार खुद को कह दिया, स्वघोषित कर दिया। भाई अपने आप को जैसे मैं कहूँ कि मैं ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ, उसमें पैसे नहीं लगते। कोई भी आदमी अपने आप को कुछ भी कह सकता है। लेकिन प्रश्न स्वयं को नामित करने का नहीं, प्रश्न व्यवस्था परिवर्तन का होता है। व्यवस्था में, तंत्र में सिस्टेमिक चेंजेज का होता है। और इस जगह आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से मैं दावे से कह सकता हूँ कि पूरी तरह से असफल और फेल रही है। अब न तो आपको उनके वेबसाइट पे चंदों की डोनेशन की लिस्ट मिलेगी। देखिए, इन्हीं चंदों के चक्कर में उनके तमाम नेता जेल में हैं। वह पॉलिटिकल वेंजियंस, राजनैतिक द्वेष की बातें कहते रहे, लेकिन तमाम तथ्य तो सामने आए ही हैं। शराब घोटाले को लेके फैक्चुअल एविडेंसेज हैं। आप बताइए, उनके तमाम बड़े बड़े नेताओं के बेल नहीं हो रहे हैं, कोर्ट्स बेल रिजेक्ट कर रही है। और भी तमाम मामलों में पूर्ण अपारदर्शिता हो गई है। मैं यह बात यहाँ इसीलिए कह रहा हूँ कि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की जो बात आम आदमी पार्टी ने शुरू की थी और डंके की चोट पे कही थी, समय के साथ सबों को उन्होंने तिरोहित कर दिया, अंत कर दिया। अर्थात यह पार्टी जो इन्हीं सिद्धांतों पे बनी हो, यदि वह उनको त्याग सकती है तो कोई भी पार्टी त्याग सकती है। इन स्थितियों में आज़ाद अधिकार सेना जैसे छोटे से टमटमाते हुए दिए की बेहद ज़रूरत है। और हमें अब आज़ाद अधिकार सेना को किस चीज़ की ज़रूरत है? आज़ाद अधिकार सेना को इस बात की ज़रूरत है कि जो वो कह रहा है उस पर कायम रहे। अर्थात जो बातें आम आदमी पार्टी ने कही लेकिन उनको सिरे से स्वयं नकार दिया, डोनेशंस वेबसाइट से गायब हो गए, प्रक्रियाएं पूरी तरह से धूमिल हो गई, सब कुछ कमरे के अंदर बंद हो गया, बंद कमरे में चीज़ें होने लगी, शराब घोटाले की बातें आईं और बाकी पार्टियों ने न ऐसा दावा किया न वो करते हैं। उन सिस्टेमिक चेंजों के लिए, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट्स के लिए, व्यवस्था जन्य परिवर्तन के लिए हमारे जैसी एक छोटी सी किंतु प्रतिबद्ध पार्टी की आवश्यकता है। हम वही आज़ाद अधिकार सेना है जो इनजस्टिस, करप्शन के खिलाफ और आम नागरिक के अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। निश्चित रूप से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तमाम वो बातें जो आम आदमी पार्टी ने कही किंतु उनसे बिल्कुल ही विलग हो गए, उनको आगे बढ़ाना, अन्य तमाम ऐसे बिंदु जो व्यवस्था के लिए आवश्यक हैं उनको आगे बढ़ाना, यह आज़ाद अधिकार सेना का मूल उद्देश्य है। यह हमारा दायित्व है, यह हमारा कर्तव्य है। और इस रूप में इस छोटे से दिए की, इस बहुत ही लघु इकाई की, कि हम बहुत ही छोटी सी इकाई है इस समय, हमें ज़्यादातर लोग नहीं जान पा रहे, हमारी उपस्थिति इस समय नगण्य है, लेकिन आवश्यकता हमारी बहुत अधिक है। क्योंकि ऐसी पार्टी की जो कॉपी बुक ढंग से चल पावे,
हमारे सारे तथ्य आप वेबसाइट पे देखेंगे। हमारे एक एक पदाधिकारी का नाम वेबसाइट पे है। जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जोनल अध्यक्ष, उनका नाम है, उनके मोबाइल नंबर है। हमारे पदाधिकारी जो हमें शुल्क दे रहे हैं वह हमने वेबसाइट पर रखे हैं। हमें जो चंदा मिल रहा है, और चंदा हमें नाम मात्र का अभी तक मिला है, भविष्य में ज़रूर मिलेगा, अभी नाम मात्र का मिला है, वह चंदा हमारे वेबसाइट पे है। हम इस चीज़ को लगातार आगे बढ़ाए रखेंगे, बनाए रखेंगे, और इन्हीं उद्देश्यों के लिए, इन्हीं बुनियादी कार्यों के लिए, इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों के लिए आज़ाद अधिकार सेना की ज़रूरत है। यह समाज की, देश की ज़रूरत है। आज़ाद अधिकार सेना भले यह छोटा सा ही रहे, बढ़े न बढ़े इसकी किस्मत, लेकिन इस सिद्धांत की, इस बुनियादी ज़रूरत की और इन सोच की निरंतर आवश्यकता है, जिसे हमारी पार्टी यथासंभव पूरा करने का प्रयास कर रही है। अपनी पार्टी के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को हम शीघ्र ही अगले वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद, जय आज़ाद अधिकार सेना।